हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित हैं। व्याकरण बोध में आज हम समुच्चय बोधक अव्यय का अध्ययन करेंगे। आइए जानें समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं। दो शब्दों, वाक्यांशों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे श्री कृष्ण तथा सुदामा की में गहरी मित्रता थी। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु परीक्षा में उत्तीर्ण न हो सका। दिन निकला और पक्षी चहचहाने लगे। उपरोक्त वाक्यों में तथा, परंतु और ऐसे अव्यय हैं जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहे हैं। ये अव्यय शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आइए अब जानते हैं समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक के दो प्रकार होते हैं। पहला है समानाधिकरण समुच्चय बोधक और दूसरा है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। आइए जानें समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। जो अव्यय समान घटकों, शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को परस्पर मिलाते हैं उन्हें समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक चार प्रकार के होते हैं: संयोजक, विभाजक, विरोध दर्शक और परिणाम दर्शक। आइए जानें संयोजक किसे कहते हैं। दो समान वर्ग के शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करने वाले समुच्चय बोधक संयोजक कहे जाते हैं। जैसे गगन और पवन घर चले गए, बादल गरजने लगे तथा वर्षा प्रारंभ हो गई। पहले वाक्य में और ये दो समान शब्दों को जोड़ता है, गगन और पवन, और दूसरे वाक्य में तथा ये दो वाक्यों को बादल गरजने लगे और वर्षा प्रारंभ हो गई, इन दोनों वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है। ये दोनों और तथा संयोजक है। दूसरा है विभाजक। दो समुच्चय बोधक शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ने का काम करते हैं, वे विभाजक कहलाते हैं। विभाजक समुच्चय बोधकों को विकल्प भी कहा जाता है। जैसे तुम्हें अपने जन्मदिन पर कैमरा चाहिए या मोबाइल फोन, पार्टी में तुम स्वयं जाओगे अथवा वह तुम्हें लेने आएगा। इन दोनों वाक्यों में प्रयुक्त या अथवा ये ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो वाक्यांशों या वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ने का काम कर रहा है, अतः ये दोनों विभाजक या विकल्प हैं। अगला है विरोध दर्शक। जो समुच्चय बोधक दो कथनों में से प्रथम का विरोध करे या निषेध करे वे विरोध दर्शक कहलाते हैं। जैसे उसने बहुत प्रयास किया मगर प्रतियोगिता जीत ना सका, वह ईमानदार नहीं बल्कि बेईमान है। इन दोनों वाक्यों में मगर और बल्कि ये ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो एक का विरोध या निषेध कर रहा है। इसके साथ किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, वरन आदि शब्द भी विरोध दर्शक हैं। अगला है परिणाम दर्शक। दो अव्यय समुच्चय बोधक पहले उपवाक्य और उसके परिणाम का संकेत करने वाले दूसरे उपवाक्य को जोड़ते हैं, वे परिणाम दर्शक कहलाते हैं। जैसे शांत होकर बैठो वरना बाहर निकाल दिए जाओगे, मेहनत नहीं की इसलिए फेल हो गए, उसने मेहनत की थी अतः टीम ने चुन लिया गया। इन वाक्यों में वरना, इसलिए, अतः ऐसे समुच्चय बोधक हैं जो पहले उपवाक्य तथा उसके परिणाम का संकेत करने वाले उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ
अन्यथा, वरना, नहीं तो, अतः, इसलिए, वरना आदि परिणाम दर्शक हैं। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक के बारे में जानेंगे। आज का आपका होमवर्क है समानाधिकरण समुच्चय बोधक का पुनः अभ्यास करें। ओके स्टूडेंट्स।